यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर 2 का एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड है ज्योग्राफी क्लास 9 का। मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लेकर आता हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले, दोनों विषय वाले, दोनों भाषाएं वाले स्टूडेंट देख सके। ये स्कूल्स के लिए भी है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे कैंडिडेट इसे देख सकते हैं। याद रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं इंग्लिश इसमें मैं इस एमसीक्यूज में मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। रीजन है कि इंग्लिश पढ़ने वाले को दिक्कत होता है, हिंदी तो सब पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश रीडिंग मारता हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, कम टाइम में मैं ज्यादा कंटेंट बताने का कोशिश करता रहता हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, इस चैनल का नाम है IQ अड्डा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप नए हैं इस चैनल पर, याद करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं धीरे धीरे सब कुछ लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। चैनल आपका है और मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का एमसीक्यू पार्ट 2। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द नॉर्दर्न प्लेन इज फाउंड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब जो उत्तरी मैदान जो बना हुआ है, भारत का उत्तरी मैदान, वो 3 नदियों और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। तो वो नदियां कौन है? ठीक है, विच आर दोज रिवर्स, वो नदियां कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है द इंदुस, दूसरा ऑप्शन है द गंगा, तीसरा ऑप्शन द ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ई, मतलब ऑप्शन 5, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा, जो नॉर्दर्न प्लेस है 3 नदी से बना है, द इंदुस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र उधर से आता है अरुणाचल प्रदेश से, गंगा उत्तराखंड, सिंधुस इंदुस रिवर आता है उधर पंजाब सिंध वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब A B C। और डी में तो AC है तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं कहां से लिया हूं मैं बता देता हूं। ये पेज नंबर एनसीईआरटी बुक, ये पेज नंबर 12 से लिया हूं, पेज नंबर 12 से लिया हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्दर्न प्लेन। आप जाकर पेज देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्दर्न प्लेन has been formed by the interplay of 3 major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच सॉइल इज द नॉर्दर्न प्लेस फॉर्म्ड। मतलब जो उत्तरी मैदान जो बना हुआ किस मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, कौन सी मिट्टी से उसका निर्माण हुआ मैदान का। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एलुवियल सॉइल, दूसरा है लेटराइट सॉइल, तीसरा है ब्लैक सॉइल, चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एलुवियल सॉइल। याद रखिएगा, आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चल, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा। अब इसे मैं कहां से लिया हूं, ये भी पेज नंबर 12 से ही मैंने उठाया है। आप जाकर पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, जब नॉर्थ प्लेन वाले कंटेंट जब आप देखेंगे तो। ठीक है, ऊपर में एक इमेज है और नीचे एक इमेज है, ठीक है। उसके बीच देखिए यहाँ लिखा हुआ है निम्नली इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज दिस प्लेन इज फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एलुवियल सॉइल, है ना, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है इस उत्तरी मैदान का, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज दोआब। दोआब क्या है? देखिए, क्वेश्चन आंसर बेस्ड लाया हूं, ये हमेशा पूछता है, रेलवे में खास करके पूछ देता था ज्योग्राफी के बेसिस पर, और ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन या यूजीसी नेट के इंटरव्यूज में हो, ठीक है। तो दोआब क्या है? आंसर है इसका, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। मतलब डू, फर्स्ट वन इज डू मीन्स दो, एंड अब मीन्स वाटर। मतलब उत्तर होगा इसका, जहां पानी के स्रोत मिल करके जो हिस्सा बनाएंगे उसे हम दोआब कहेंगे, ठीक है। या तो वो 2 नदी हो सकते हैं, जैसे गंगा और इंदुस और गंगा मिलकर के एक जगह बनाया है ना, ब्रह्मपुत्र गंगा मिलकर के एक जगह बनाएगा। तो 2 नदियां या फिर एक नदी और उसके सहायक नदी मिलकर के एक बड़ी नदी बनाती है, तो हम उसे दोआब कहेंगे। याद रखिएगा, ये 2 वर्ड से बना है। दो मतलब दो, अब मतलब वाटर, पानी, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पंजाब। पंजाब का जो शब्द है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन आंसर है। ये मैं कहां से लिया हूं मैं बता देता हूं। ये मैंने पेज नंबर 12 से ही लिया। डू यू नो करके जो दिया हुआ उसमें, क्या आप जानते हैं, ब्लूप्रिंट का जो बॉक्स है वहां से मैंने उठाया है क्वेश्चन। तो पंजाब जो शब्द कहां से बना है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज पंज मीनिंग 5, एंड सेकेंड वन इज अब मीनिंग वाटर। मतलब 5 नदियों और 5
पानी के स्रोतों से मिल करके पंजाब बना है। तो ये 5 नदी कौन कौन थे, तो यहां पर मैंने लिख लिया है, द झेलम, द चेनाब, द राबी, द बीज एंड द सतलज। याद रखिएगा, ये 5 नदी से बना है पंजाब। झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलज से बना है। याद रखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पता है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी याद से करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिया है, दोआब इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, do meaning two and means water. Similarly Punjab is also made of 2 words, पंज meaning 5 and means water। ठीक है, वो 5 नदियां कौन कौन सा मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, द पेनिनसुला प्लेट्यू वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग of Gondwana land and this plateau consists of 2 broad division namely dash and dash। कहने का मतलब ये बोल रहा है, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ गोंडवाना भूमि से बना है। ठीक है, तो ये टूट कर बना हुआ, तो ये 2 विभाजन हुआ है, 2 हिस्सा जो बटा, उस 2 हिस्से का नाम क्या है। तो आपके पास पहले ऑप्शन देने से पहले पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना। पहला पॉइंट देता है द सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा पॉइंट है द डेक्कन प्लेट्यू, तीसरा पॉइंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अब ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन करता है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, चौथा ऑप्शन है 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा 1 और 2। याद रखिएगा, मतलब द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू, 2 आंसर है इसका। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो ऑप्शन सी जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये मैंने कहां से लिया है, ये मैंने पेज नंबर 13 से लिया, एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी से। देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया है, वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। यहां पर मैंने पेंसिल से भी मार्क किया, याद देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये वाले पोर्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बाय विच रिवर। मतलब जो छोटा नागपुर का पठार है, किस नदी के द्वारा उसका विस्तार होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है सोनरेखा रिवर, दूसरा है दामोदर रिवर, तीसरा है सतलुज रिवर, चौथा इंदुज रिवर। सबसे पहले छोटा नागपुर पठार का एलिमिनेट करते हैं हम लोग। ठीक है, इंदुज रिवर कहाँ है और छोटा नागपुर पठार कहाँ है, सतलुज रिवर कहाँ है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है। 2 ऑप्शन कैंसिल है, बच्चा ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर रिवर। याद रखिए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये छोटा नागपुर वाले नदी से ही आगे बढ़ के बना हुआ है। ठीक है, दामोदर वैली याद रखिएगा, 1952 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब ये मैंने कहां से लिया, देखिए ये मैंने पेज नंबर याद नहीं आ रहा, आई थिंक 13 और 14 से मैंने लिया है। आई थिंक नीचे कोई इमेज कटिंग है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यूज मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, पिक्चर में आपको लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 17 कहता है, द डेक्कन प्लेट्यू इज द साइज ऑफ विच एरिया सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। कहता है दक्कन का पठार किस क्षेत्र के आकार में नर्मदा नदी दक्षिण में स्थित है। मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू का आकार कैसा है। मैं आंसर जल्दी जल्दी बताया तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने का, जिनको टेस्ट लगाना होता है वीडियो पॉज करेगा, आंसर देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है द स्क्वायर, दूसरा पेंटागोनल, तीसरा रेक्टेंगुलर, चौथा ट्रायंगुलर। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए दक्कन प्लेट्यू ने त्रिकोणीय आकार में बना हुआ है। याद रखिएगा, त्रिकोणीय आकार मतलब ट्रायंगुलर शेप में है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब ये मैंने कहां से लिया, इसका भी पेज नंबर मैं भूल रहा हूँ, शायद 13 पेज नंबर याद रखिए, 13 से ही मैंने लिया। हाँ, द नॉर्दर्न प्लेन वही वाले चैप्टर पेज नंबर 13। यहाँ पर लिखा हुआ है द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर लैंडमास। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विच हिल साइड इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। मतलब जो पश्चिमी सीमा का जो भारतीय रेगिस्तान है, वो कौन से पहाड़ी पर स्थित है, हिल कौन से चोटी पर, हिल्स पर वहाँ वो पाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है अनामुडी हिल्स, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, तीसरा ऑप्शन है आरावली, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आप चैप्टर पढ़े होंगे ठीक से तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बचता है इकलौता। देखिए याद रखिएगा, 3 जो है अनामुडी, नीलगिरी और अरावली, तीनों वेस्टर्न मार्जिन में पड़ते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों पड़ते हैं पश्चिमी क्षेत्र में ही। ठीक है, लेकिन जो रेगिस्तान है ये अरावली हिल्स पर है। ये मैंने कहां से लिया, ये पेज नंबर मैंने 14 से उठाया, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली पहाड़ियां वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वेयर इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। मतलब भारत में ज्वालामुखी कहाँ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा ऑप्शन लक्षद्वीप आइलैंड, तीसरा कहता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चौथा नन ऑफ द अबव।
इसका आंसर क्या होगा? देखिए जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो एलिमिनेट करेंगे, और ये भी एलिमिनेट करेंगे। अब आपको बताना है ये कहाँ है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार लैंड में ही हमारे भारतीय क्षेत्र का एक एक्टिव वोल्केनो कभी भी फट सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता अभी, ठीक है। ऐसे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहते हैं इस पर, ठीक है। अब ये मैंने डू यू नो से लिया है, पेज नंबर 15 से लिखा हुआ है सीधा, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन फाउंड बैरन आइलैंड इज आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड टू एज, मतलब ऐसा जमीन, ऐसा भूमि, ऐसा क्षेत्र जिसके 3 दिशा में पानी से घिरा हुआ, तीनों 3 दिशा पानी से घिरा हुआ, तो उस प्रकार के भूमि आकार को क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोस्ट, दूसरा ऑप्शन है पेनिनसुला, तीसरा ऑप्शन है आइलैंड, चौथा नन ऑफ द अबव। मतलब क्या उसे तट बोलते हैं, या प्रायद्वीप बोलते हैं, या द्वीप बोलते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या बोलेंगे इसे? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीप कहते हैं उसे, प्रायद्वीप पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। याद रखिएगा, जो तीनों तरफ से जो पानी से घिरा उसे पेनिनसुला प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से घिरा रहता है पानी से उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। कोस्ट किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होता है उसे कोस्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये कहां से मैंने लिया है नहीं पता है, उसका मैंने पिक्चर नहीं क्लिक किया है, मैंने नहीं टैग किया, लेकिन याद रखिएगा पेज नंबर 15 में ही मैंने उसे उससे उठा, पेज नंबर 15। चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये चैनल आपका है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, सारे स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने दोस्त भाई के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद। याद रखिएगा चैनल का नाम है IQ अड्डा, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा, ये येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को ग्रोथ कराने में आपका साथ का जरूरत है, ठीक है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। धन्यवाद।